खालिस्तानी आतंकवादी गुरपत सिंह पन्नू का इतना बड़ा खौफ मान गए भाई, इतना बड़ा खौफ के इतिहास ही बदल गया। इतिहास बदल गया। आप लोगों को पता है, एक पन्नू की धमकी से इतिहास बदलता जा रहा है। कहीं कुछ और गड़बड़ तो नहीं है, कोई और गड़बड़ तो नहीं है। आप आज देखो, आज तो 25 जनवरी है, 26 जनवरी कल है ना। कल ही भाई परेड भी होगी, कल ही तिरंगा फहराया जाएगा, कल ही होना है सब कुछ है। फिर आज 25 जनवरी को क्यों किया जा रहा है? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब आज ही झंडा फहरा रहे हैं। इतना डर, ये डर क्या कहलाता है? पहले तो ये बताओ, ये डर किस चीज का है? सच का डर है या झूठ का डर है? सबसे बड़ी बात ये है कि एक बंदे ने धमकी दे दी, आज ही तिरंगा फहरा दिया। गवर्नर, पंजाब के गवर्नर आज तिरंगा फहरा रहे हैं, आज तिरंगा फहरा रहे हैं पंजाब के अंदर। दिल्ली की सीएम आतिशी आज 17 साल स्टेडियम में तिरंगा फहरा रही है और आज ही बधाई दे रही है देशवासियों को। भाई शहीदों को याद करो, बधाई भी आज ही दे दो, सब कुछ आज ही कर दो। गुरपत सिंह पन्नू ने तो एक वीडियो बना के डाला था, एक वीडियो बना कर डाला था। अब आप लोग इसको क्या कहोगे भाई? ये क्या, कौन सी दिशा में जा रहा है पंजाब? दूसरी बात, केजरीवाल की सिक्योरिटी में कौन था? पंजाब पुलिस के जवान थे, उनको निकाल दिया गया। पंजाब के सीएम भगवंत मान की सिक्योरिटी में जितने भी पगड़ीधारी सिख है सबको निकाला जा रहा है। पता आप लोगों को? किसी को पता है या नहीं पता है? पता कर लेना पहले, क्यों निकाला जा रहा है इस चीज का पता करो। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको निकाला क्यों जा रहा है सिक्योरिटी से। भगवंत मान साहब जब आम जनता से बात करती है तो बुलेट प्रूफ कांच के पीछे खड़े होकर बात करते हैं, कदे कोई कुछ मार ना दे उसको उठा के। ऐसे थोड़ी होता है। उसी जनता ने वोट देकर चुना होगा ना, उसी जनता से झूठे वादे किए थे ना, बंदी सिंह को रिहा करेंगे। आज सबको पता था कि भाई बंदी सिंहों का जो मोर्चा लगा हुआ है मोहाली 2 साल से ज्यादा का समय हो गया। वहां पर आज खाप प्लस खालसा की पंचायत चल रही है। खाप चौधरी भी पहुंचे हुए हैं, खालसा तो वहां पे है ही, नियंग बाबा हैं, दारा बाबा राजराज सिंह जी, बाबा कुलविंदर जी सभी हैं वहां पे, बाबा चढ़त सिंह सभी हैं वहां पे। लेकिन इतना क्यों आज पंजाब में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कैसे है? चप्पे चप्पे पर पंजाब के अंदर पुलिस तैनात है। क्या कहोगे इस बारे में? आप क्या कहोगे? ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा रीजन है, अपने विदेश मंत्री साहब शपथ ग्रहण तो हो लिया था 20 जनवरी को, आज तो 25 जनवरी हो ली, अभी तक वापस नहीं आए हैं। किसी को पता है क्यों नहीं वापस आए? जिसको भी पता हो कमेंट करके बता देना। और हाँ बोलो, नारे लगाओ, पहली खेप आ गई इंडिया के अंदर, पहली खेप अमेरिका से, पहली खेप। जब तक पूरों को नहीं भेज लेगा ना, मानने का चाचा ट्रंप भी नहीं है। सरपंच है भाई, वो सरपंच है, पूरी दुनिया का सरपंच है। वो तो कोई और ही तरीका अपना रहा है। मित्रों जोर से बोलो नमस्ते ट्रंप, जोर से बोलो अब की बार ट्रंप सरकार। आगे ट्रंप सरकार, देख ली ट्रंप सरकार। क्या इनको बुलाया क्या? जो ये जितने भी यहाँ पे ट्रंप की मूर्ति पर दूध चढ़ा रहे थे, पता नहीं क्या क्या हवन यज्ञ कर रहे थे, किसी को बुलाया क्या? इनके पापा को ही नहीं बुलाया, इनको कहाँ बुलाते? लेकिन वहां पे गया गुरपत पन्नू को बुलाया, पन्नू एसएफजे वालों को बुला लिया वहां पे। क्यों बुलाया? ये इशारे किस तरफ हो रहे हैं? किसी को पता है क्या या नहीं पता? ये बता देना हमारे को। अगर ना पता हो तो रहने दो, अगर पता हो तो बता दो भाई। एक उसने भारत सरकार बोलती है आतंकवादी है, खालिस्तानी आतंकवादी गुरपत सिंह पन्नू आतंकवादी, सरकार बोल रही है, मानना पड़ेगा सभी को भाई। सरकार ने बोल दिया आतंकवादी है तो आतंकवादी है। लेकिन उसी आतंकवादी को अगर उसके ऊपर अटैक करने के लिए कोई अपना अधिकारी जा रहा है तो उस अधिकारी को तो शाबाशी देनी चाहिए ना। एक आतंकवादी पर अटैक करने गया था, फिर उस अधिकारी को सजा क्यों मिल रही है? उस ड्रो के अधिकारी को सजा क्यों मिल रही है? उसको सजा दे रहे हैं। क्या कहलाता है ये सब? किसी को पता है क्या? ये डर क्या कहलाता है? फिर बोल रहे हैं हम नहीं डरते किसी से भी, हम विश्व गुरु हैं। तो विश्व गुरु हो तो फिर डरते नहीं। तो दूसरी तरफ अडानी के ऊपर लटक गया, अब वो अडानी के ऊपर भी लटक गया सब कुछ। अडानी को लेकर जाएंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, जाना पड़ेगा। वो बेचारा आनंद फानन में अपने बेटे की शादी भी ऐसे नॉर्मल उसमें कर रहा है। नहीं तो अंबानी ने भी अपने लड़के की शादी में 5-10 हजार करोड़ खर्च कर दिए थे, तो अडानी तो और भी 10-20 हजार करोड़ खर्च करने चाहिए थे। लेकिन वो 10-20 रुपये भी खर्च ना कर पाएगा। 10-20 रुपये भी खर्च कर दिया ना, उसका भी एड्रेस ले लेगी। वहां बैठे ना अमेरिका वाले, एड्रेस ले बताना ये पैसे कहाँ से लगाए। मामा के तो लेकर आया था, बैंक का कर्जा ले रहा है और ये ऐसे मतलब हवा हवाई में चल रहा है सब कुछ। अंबानी कौन सा घर से लेकर आ रहा है? बैंकों से कर्जा ले लेकर देख 5-10 हजार करोड़ खर्च कर दिए। उसका खर्चा किसने उठाया? आम पब्लिक ने। आम पब्लिक दोबारा फिर उठाने के लिए तैयार है। अब फरवरी में तैयार हो रही है पूरी आम पब्लिक, फरवरी में तैयार हो रही है। वो आगे वो पहली खेप आ गई, पहले तो अपने डुबकी लगा लेंगे। 12 साल के बाद आता है कुंभ का मेला, उसमें डुबकी लगा के आओ सबसे पहले। तो वो डुबकी लगाने के बाद फिर आ जाओ इधर 5 केजी राशन की लाइन में खड़े हो जाओ। अब 5 केजी राशन के ऊपर भी घपला हो गया। पता है तुम्हारे को? जो है 5 केजी राशन फ्री का मिल रहा था, जैसे वो जियो की सिम नहीं मिलती थी फ्री में। जियो की सिम पहले फ्री में आई थी, फिर 99, 199, 399, अब तो पता नहीं कितना हो रखा है। साल भर का कराओगे तो
4,000 के करीब रुपए देने पड़ते हैं। 4,000 रुपये में जाकर साल भर का होता है क्या नहीं? वही हाल इनका कर दिया। 5 केजी जो फ्री अनाज मिल रहा था ना, इस 5 केजी अनाज के ऊपर ना नई लिस्ट आ गई है। बोला जिन्हें 31 जनवरी से पहले पहले अपने आप से नाम कटवा लिया ठीक है, नहीं तो 27 रुपए केजी के हिसाब से वसूलेगी सरकार। 27 रुपए केजी के हिसाब से। इन्होंने तो अंबानी से ही बड़ा झटका दे दिया, वो जियो से ही बड़ा झटका मिल गया तुम्हारे को। अब ये झटके है ना, तुम लेने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि झटके और भी बड़े बड़े मिलेंगे। तुम जो ये कर रहे थे ना यहाँ पे घाट बात 3-2-5 जो कर रहे थे, क्योंकि आपको एक और खुशखबरी देते हैं। अभी तक 80 करोड़ लोगों को दे रहे थे ना फ्री राशन, वो संख्या है ना अभी 92 करोड़ पे पहुंच गई। 92 करोड़ पे। और जिस दिन 96 करोड़ सिंह सज गए उस दिन तो खालसा राज तापी जाए। खालसा राज तो है ही, अभी भी खालसा राज चल रहा है। देखो ना, आज ही तिरंगा पर आ दिया भगवंत मान ने। एक गुरुपंत पन्नू अमेरिका बैठा है, वो यहाँ भी नहीं है, अमेरिका में है। वहां से बैठ के बस एक वीडियो जारी कर दिया, फरा तो भाई आज ही तिरंगा फरा दो, आज ही सबको बधाई दे दो, बस हो गया होगी 26 जनवरी। कमाल हो गया। एक दिन पहले इतना डर, इतना खौफ, फिर बोलते हम किसी से डरते नहीं। आप लोगों को अपनी जान की तो इतनी प्यारी है, उनके बारे में सोचना जिनको 30-30, 35-35 साल जेलों के अंदर हो गए, उनके बारे में सोचा कभी? उनके परिवार के बारे में सोचा कभी? जब उनके लिए कोई कदम उठाता है, पहले तो उनके घरों पे जाकर फाइल लेकर पहुंच जाता था। जैसे ही झाड़ू सरकार आएगी, सबसे पहले बंदी सिंह को रिहा किया जाएगा, जी फाइल तैयार है। वो फाइल गुम होगी। कितना झूठ बोल के आते रहे नेता। ये मत समझना सिर्फ ये है, झूठ सभी बोलते हैं, कोई भी होता नेता का काम ही होता है झूठ बोलना उसका काम होता है। आपके सिख नेता जागे साधों के पाखंडियों के पैरों में गिर रहे हैं, पगड़ी बांध के पाखंडियों के पैरों में गिर रहे हैं। क्या आप उनको सिख कहोगे उनको सिख? डेरे वाले मसंदों के जो पैरों में जाके गिरता है उसको आप सिख समझते हो? नहीं समझते भाई। अगर सिर पर पगड़ी बांध ली तो नहीं झुकना फिर किसी के सामने। किस लिए झुकना? होगे पैरों में जाकर लेट रहे हैं। पता है आप लोगों को? नहीं पता हो ना किसी को तो अपने से ले लेना, तस्वीरें भेज देंगे आपको। जिसको भी तस्वीरें चाहिए, कौन जाके लेट गया, कहाँ लेट गया, तस्वीर ले लेना, आपको तस्वीर दे देंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, पूरी मंडिया और उसके दलाल चिल्ला रहे हैं, सभी चिल्ला रहे हैं गुरपत सिंह पन्नू एक आतंकवादी खालिस्तानी है, आतंकवादी है। तो वो आतंकवादी है, कोई FIR दर्ज है या नहीं उसके नाम के ऊपर? ये तो बता देना। कहीं फिर बाद में संतों वाला केस निकले, कोई FIR ना मिले। वो जब यहां से गया था तब क्या उसके ऊपर कोई FIR दर्ज थी क्या? थी? नहीं थी। अगर वहां पहुंच गया तो फिर उसके बाद तो FIR दर्ज नहीं हो सकती, फिर तो दर्ज ही नहीं हो सकती। उसके पास तो नागरिकता, वो भी दोहरी नागरिकता, कनाडा की भी है और अमेरिका की भी है। वो दोहरी नागरिकता लेके बैठा है, वकील है, वो पढ़ा लिखा वकील है, उसने तो कर दी कार्रवाई। लेकिन जो ये है ना, ये चिंटू मिंटूज आगे पहले लिखे हैं, ये हो चल क्या रहा है भाई? मेरे को सिर्फ 2 सवालों के जवाब चाहिए। एक तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब अभी तक वहां अमेरिका में क्या कर रहे हैं? किसी के पास वही सवाल का जवाब तो बता देना। किन किन कागजों पर साइन होंगे हमारे को नहीं पता, कौन कौन से कागजों पर साइन करवाएंगे, कहाँ कहाँ अंगूठा टिकवाएंगे, किसी को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। अगर पता हो तो बता देना। दूसरी बात, ये आज ही क्यों तिरंगा फहरा, आज ही बधाई क्यों दे रहे भाई? चाहे वो दिल्ली वाले CM हो, चाहे पंजाब का CM हो, आज ही क्यों दे रहे हैं बधाई? ये क्या, किस तरफ इशारा है ये? इस इशारे को जो समझ जाए ना, वो कमेंट करके अपनी राय जरूर रखना, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है भाई। इन सवालों के जवाब तो हमारे को चाहिए। 5-6 दिन हो गए, विदेश मंत्री है, यहाँ पर भी काम देखना है, अभी तक आए क्यों नहीं? इन सवालों के जवाब किसी के पास हो तो सब शब्दों में अपने जवाब रखना, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आखिर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।